YouTube के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जिंदगी अमूल्य है और यह हमें उपहार के रूप में मिला है। अगर जिंदगी सही ढंग से जीना चाहते हो तो विनम्र रहना सीखो, और अगर तुम विनम्र रहना नहीं सीखोगे तो ज़िंदगी में तुम्हें काफ़ी बाधाएं आएंगी और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तुम तो मानव हो, भगवान को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा तो मूर्छित हो गए। आप जानते होंगे कि भगवान श्री राम ने किनको याद किया। स्वयं परमेश्वर होते हुए भी उन्होंने हनुमान जी को याद किया, और तब हनुमान जी वहाँ से जड़ी बूटी लाने के लिए चले। और ऐसा था कि अगर रात्रि से पहले हनुमान जी जड़ी बूटी नहीं लाते तो लक्ष्मण जी जीवित नहीं होते। जब वो जड़ी बूटी लाने गए तो उन्होंने देखा और सूर्य से प्रार्थना की और विनम्र भाव से उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, आप अपने किरणों को छिपाएं नहीं। अगर ऐसा होगा तो आपका वंश का सूर्यवंशी जो लक्ष्मण हैं वो इस पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यह आपका वंश है। वो भी सूर्यवंशी हैं और आप सूर्य देवता हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, और उन्होंने विनम्र भाव से सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि आप अपने किरणों को इस तरह से रखें जिससे मैं समय से जड़ी बूटी लेकर पहुंच जाऊं और लक्ष्मण जी को दूं। ऐसा ही हुआ। जब जड़ी बूटी के लिए वहाँ पहुँचे तो हनुमान जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि वह असमंजस में फंस गए। तब उन्होंने संपूर्ण पहाड़ को ही ले आए और लक्ष्मण जी को जड़ी बूटी दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आप विनम्र रहें। परिवार हो, समाज हो या कहीं भी हो, अगर आप विनम्र नहीं रहेंगे तो आपको परेशानी निश्चित होगी, और इस परेशानी को कोई दूसरा बांट नहीं सकता है। जब स्वयं हनुमान जी को भी विनम्रता से बात करना पड़ा सूर्य देव से, तो मनुष्य किस गली में है। इसलिए अपने स्वभाव को इस तरह करें जिससे आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। और अगर आप अपने स्वभाव को सही नहीं रखेंगे तो आप जिंदगी में घूमते रह जाएंगे और आप समस्याओं से घिरे रहेंगे, तनाव में रहेंगे, और कोई दूसरा कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए इस बात को समझें और कहीं भी विनम्र भाव से कोई कार्य करें, तभी आप सफलता की राह पर चल सकते हैं। ये सिर्फ महत्वपूर्ण व्यू ही नहीं है, बल्कि आपको मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। लेकिन मानव का ऐसा स्वभाव है कि वह भूल जाता है और अपने तो परेशानी में पड़ता ही है, दूसरों को भी परेशानी में पड़ा देता है। इसलिए इस बात को समझें और अपने आप को
सही दिशा की ओर अग्रसर करें। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप सही दिशा की ओर अग्रसर हों। बहुत बहुत धन्यवाद।